अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शहबाज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। तो एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 की पहले डेफिनेशंस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि हमें देखना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आप बार बार पढ़ते हैं रियल नंबर्स, सुनते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि रियल नंबर होते क्या हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर का कंसेप्ट क्या है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर डिफ़ाइन करने के लिए हमें पहले चंद और सेट डिफ़ाइन करेंगे। तो पहला जो सबसे पहला सेट है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो सबसे पहला सेट है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को आप काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को आप काउंटिंग नंबर्स, जिनको आप गिन सकते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स, या फिर इन्हें एक और इसका नाम होता है, इन्हें कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। एक ही सेट है, उसके तीन मुख्तलिफ नाम हैं। एक ही सेट के तीन मुख्तलिफ नाम हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। चाहे आप कोई बात करें कि नेचुरल नंबर्स की बात करें या काउंटिंग नंबर्स की बात करें या पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, तो सभी का एक ही मतलब है। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसका सिंबल होता है कैपिटल एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल क्या है? कैपिटल एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट की ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। जब भी आप सेट लिखना है, उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे। जो पहला नेचुरल नंबर होता है, जो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये 1 से स्टार्ट होता है। 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड सो ऑन। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा? ये डास्ट लगे हुए हैं, इसका पड़ा सो ऑन। इसका मतलब इसी तरतीब से, जिस तरतीब से ये आ रहे हैं, इसी तरतीब से आगे नेचुरल नंबर आते जाएंगे। एक का फर्क है, 1 + 2, 1 + 1 2, 2 + 1 3, फिर 3 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, चलते जाएंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है? 1 है। जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है या लीस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है? 1 है। तो जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो 1 है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होते। ये काउंटिंग जब कभी भी आप मुकम्मल नहीं कर सकते, इन्फिनिट होते हैं। दिस इज़ एन इन्फिनिट सेट। ऐसा सेट जिसमें आप एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते, कितने एलिमेंट आप नहीं बता सकते कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। आप कभी भी नहीं बता सकते कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। तो ये एक ऐसा सफ़र है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। ये एक ऐसा सफ़र है जो कभी भी ख़त्म होने, शुरू तो होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 1 और 2 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। 1 और 2 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 2 और 3 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं है। मैं कहता जंप होते हैं, 1 से जंप करके 2 पर आएंगे, 2 से जंप करके 3 पर आएंगे, फिर 3 से जंप करके 4 पर आएंगे। तो ये होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये याद रखेंगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये वाले रियल नंबर्स भी हैं। 1 नेचुरल नंबर भी है, रियल नंबर भी है। 2 नेचुरल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। 3 नेचुरल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। उसके बाद होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इसका सिंबल क्या होगा? W। सेट ऑफ होल नंबर का सिंबल क्या होगा? W। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं इनमें एक नंबर का इजाफा कर दें। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसमें एक नंबर का इजाफा कर दें तो वो बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। वो नंबर कौन सा है? 0। ज़ीरो को शामिल कर दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, तो उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद सो ऑन।
तो सिर्फ इसमें हमने जो इस सेट में क्या इजाफा किया है, ज़ीरो का इजाफा किया है, ज़ीरो, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये जो सेट है जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, और जो होल नंबर्स हैं ये स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा होल नंबर है वो क्या है, 0। तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये भी इन्फिनिट सेट है, ये भी कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये वाला भी इन्फिनिट सेट है। इसके एलिमेंट्स को भी आप गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी जिनको आप गिन नहीं सकते, जिनकी आपके तादाद का पता नहीं है। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 एंड सो ऑन। तो इसमें ये वाला जो सेट है, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। जो नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3 सो ऑन, ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और जो होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो उसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर के बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स के बाद क्या आता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये दो छोटे सेट्स है और इससे बड़ा सेट। देखें पहले 1, 2, 3, उससे बड़ा सेट ये वाला हो गया 0, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद एक और इससे भी जो बड़ा सेट है उसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर का सिंबल होता है Z, जो Z का सिंबल है, Z भी पढ़ते हैं इसको Z भी पढ़ते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका सिंबल है Z इज इक्वल टू, तो फिर सेट वाली ब्रैकेट लगा दी। अब जो इंटीजर्स होते हैं ये दरमियान में यहाँ पर आ गया 0 आ गया, इसके राइट साइड के ऊपर आ गया +1, +2, +3 एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये आ गए। उसके बाद 0 से दरमियान में जो इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स है, दरमियान में 0, उसके बाद राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद क्या आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड के बाद क्या आएगा, 0 के लेफ्ट साइड के बाद -1, फिर क्या आएगा -2, फिर -3 एंड सो ऑन। तो जो इंटीजर्स हैं वो 3 तरह के हैं। अभी इस सेट में आप देखें जो इंटीजर्स है वो उसकी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। एक क्या है 0, 0 का कोई साइन नहीं होता, जो एक इंटीजर है वो क्या 0 है, और 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। जो 0 ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जो 0 होता है ये क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 0 से आप राइट साइड पर जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, 0 से आप राइट साइड के ऊपर जाएँ तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जो ये भी सो ऑन है, इसका जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, 0, 1, 2, 3 सो ऑन है, इसका जो पॉजिटिव इंटीजर ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। इसका देयर इज़ नो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देयर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर, देयर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर। अब 0 के आप लेफ्ट साइड के ऊपर आए तो फिर ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 0 के आप लेफ्ट साइड के ऊपर आएँ तो कौन से इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 0 के लेफ्ट पर -1, फिर उसके लेफ्ट पर -2, फिर लेफ्ट पर -3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स वो 3 तरह के हैं, एक 0, और दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स, और तीसरे नेगेटिव इंटीजर्स। जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसमें 3 तरह के नंबर्स होते हैं, कौन कौन से, 0, फिर 0 के राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और फिर 0 के जो लेफ्ट पर हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो 3 सेट्स हैं, ये सेट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इसमें नेगेटिव इंटीजर भी शामिल हैं, 0 भी शामिल है और पॉजिटिव इंटीजर भी शामिल है। तो इनको आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। 0 तो एक दफ़ा ही है ना 0। अब देखें ये +1 है, ये वाला -1 है, तो प्लस ये 2 नंबर्स हैं, एक नंबर +1 है, दूसरा नंबर -1 है, इनको इकट्ठा करके यूँ लिखते हैं +-1। जब +-1 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ये 2 नंबर्स हैं, एक नंबर क्या है +1 और दूसरा नंबर क्या है -1। ऐसा ये वाला +2 है, ये वाला -2 है, इनको इकट्ठा करके लिखें तो क्या आएगा +-2, +-2। तो +-2 का मतलब 2 इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर क्या है +2 और दूसरा इंटीजर क्या है -2। ऐसा ये वाला +3 है, ये वाला -3 है, इनको इकट्ठा करके लिखें तो क्या आएगा +-3। तो ये भी +-3 2 नंबर्स हैं,
एक नंबर क्या है +3 और दूसरा नंबर क्या है -3 एंड सो ऑन। तो ये वाले सेट ऑफ इंटीजर्स को आप चाहे आप इस फॉर्म में लिखते हैं, 0 लिखा राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव इंटीजर लिखते हैं, या फिर 0 लिखकर जो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको आप इकट्ठा करके लिखना है, प्लस माइनस के साथ लिखने, +-1 +-2 +-3 एंड प्लस सो ऑन। तो इधर जाएँ तो आप देखेंगे कि इसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर भी क्यों नहीं है, जब लेफ्ट साइड पर आएंगे तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर भी क्यों नहीं है। तो इसका ये जो इंटीजर्स हैं कहाँ से शुरू हो रहे हैं ये भी नहीं पता, जो इंटीजर्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं हमें नहीं पता, वो कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं ये भी नहीं पता। लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएँ तो हमें पता नहीं है कहाँ तक जाना है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, सफ़र ख़त्म ही नहीं होगा। इसका अलग जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है उसका हमें नहीं पता। इस राइट साइड के ऊपर जाएँ तो पता नहीं कहाँ तक जाना है, ये वाला सफ़र भी कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब है हमें पता नहीं है कि लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर भी एग्जिस्ट नहीं करता और लार्जेस्ट इंटीजर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले हमने डिफाइन किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, और उससे जो बड़ा सेट है वो क्या है सेट ऑफ होल नंबर्स है, ये 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3। उसके बाद जो इंटीजर्स हैं ये उससे इन दोनों से बड़ा सेट है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो सारे नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स रियल नंबर्स हैं। इसी तरह जो सारे इंटीजर्स हैं ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तमाम नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स हैं, तमाम होल नंबर्स रियल नंबर्स हैं, तमाम इंटीजर्स ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। उसके बाद इससे जो बड़ा सेट है, इससे जो बड़ा सेट है, इन तीनों से जो बड़ा सेट है वो कौन सा होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इनसे भी जो बड़ा सेट है वो क्या होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। जो तीनों से बड़ा सेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसका सिंबल होता है कैपिटल Q। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, इसका सिंबल क्या होता है कैपिटल Q। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है उसको आप इस तरह जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिख सकते। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको आप जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा है, ये एलिमेंट लिखे हैं, ये वाले एलिमेंट्स लिखे हैं, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस कैपिटल Q इज इक्वल टू, इससे हम लिखने का क्या तरीका होता है P/Q, P/Q। इसको पढ़ते हैं P/Q। ये जो सीधी लाइन हमने लगाई है इससे पढ़ते हैं सच डैट। इस सीधी लाइन को क्या पढ़ना है सच डैट। तो Q इज इक्वल टू द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q। Q इज द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q। इसको पढ़ते हैं सच डैट। तो ये P क्या चीज़ है, Q क्या चीज़ है, P वाला कोमा, इसको एंड पढ़ते हैं, कोमे को क्या पढ़ते हैं एंड, P एंड Q। ये P जो P/Q हमने लिखा हुआ है इसमें हम बताएंगे P क्या चीज़ है, Q क्या चीज़ है। तो P/Q इसको क्या पढ़ना है सच डैट P जो कोमे को क्या पढ़ते हैं एंड, P एंड Q। ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग टू। इसको क्या पढ़ते हैं हम बिलोंग टू या आर द एलिमेंट्स ऑफ। P एंड Q बिलोंग टू, या पढ़ेंगे P एंड Q आर द एलिमेंट्स ऑफ, या P एंड Q आर द एलिमेंट्स ऑफ, या P एंड Q आर द मेंबर्स ऑफ। इसको पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। P कोमे को एंड पढ़ना है, Q P एंड Q, यही वाला जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू, या P एंड Q आर द एलिमेंट्स ऑफ, या P एंड Q आर द मेंबर्स ऑफ। तो जो P एंड Q किसके मेंबर्स हैं Z के, P एंड Q किसके मेंबर्स हैं Z के। Z क्या चीज़ है सेट ऑफ इंटीजर्स, Z क्या चीज़ है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये नंबर्स हैं ये वाले 0 +-1 +-2 जो P और Q की जो वैल्यूज़ हैं इनमें से कोई नंबर हो सकता है। P और Q की जो वैल्यूज़ हैं इनमें से कोई नंबर हो सकता है, इनमें से कोई नंबर हो सकता है। इस पे के ऊपर एक और शर्त लगाते हैं, इसके ऊपर एक और शर्त लगाते हैं, इसको भी एंड पढ़ते हैं। ये जो सिंबल इसको भी क्या पढ़ते हैं एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये वाला सिंबल है इसको भी एंड पढ़ दें एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो Q के ऊपर हमने शर्त लगाई है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। Q कहाँ पर है डिनोमिनेटर में, P न्यूमरेटर में है, P कहाँ पर है न्यूमरेटर में। तो P के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, P के ऊपर कोई पाबंदी, तो P 0 भी हो सकता है, जो P है ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। लेकिन Q के ऊपर हमने ये पाबंदी लगाई है
क्यू पे क्या पाबंदी लगाई है कि क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जो भी नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में आ जाता है तो तब वो रियल नंबर नहीं रहता है। जब भी डिनोमिनेटर में कोई ज़ीरो आ जाए तो फिर वो रियल नंबर नहीं रहता है, उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, यानी किसी भी नंबर का ज़ीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। जो याद रखना, वो क्या याद रखना, किसी भी नंबर को आप ज़ीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन बाई ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड, डिवीजन बाई ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड, या डिवीजन बाई ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, डिवीजन बाई ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर को आप ज़ीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? चूँकि डिनोमिनेटर में है, इसलिए जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होगा उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो किस तरह के होते हैं? पी ओवर क्यू, यानी पी और क्यू क्या चीज़ है? इंटीजर्स हैं। पी और क्यू क्या चीज़ है? इंटीजर्स हैं। तो पी कोई भी इंटीजर हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन हो सकता है, या -1 -2 -3 कोई भी हो सकता है। इनमें से पी की वैल्यू कोई भी हो सकती है। और क्यू की वैल्यू के ऊपर क्या शर्त लगाई है कि क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी जो नंबर मर्जी हो। क्यू की वैल्यू ज़ीरो के अलावा इनमें से बाकी जो कोई भी इंटीजर हो, क्यू की वैल्यू ज़ीरो के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्यू की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -3 हो सकती है। तो पी की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, 1 भी, -1 भी, 2 भी, -2 भी, लेकिन क्यू की वैल्यू ज़ीरो के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे कौन सा नंबर पी और क्यू की फॉर्म है, या पी और क्यू क्या चीज़ है? इंटीजर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। जो रैशनल नंबर्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? कोशेंट्स ऑफ इंटीजर्स। पी ओवर क्यू का हम कहते हैं कोशेंट्स, क्या कहते हैं? कोशेंट्स ऑफ, जब दो नंबर डिवाइड होते हैं कोशेंट कहते हैं, कोशेंट्स ऑफ इंटीजर। जैसे 1/2 है, 1/2, तो 1 ये देखें ये वाला इंटीजर है, और 2 ये वाला भी इंटीजर है। तो 1 यहाँ पर पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 2 है। इसमें पी की वैल्यू क्या है? 1 है, और क्यू की वैल्यू कितनी है? 2। तो 1/2 रैशनल नंबर है, 1/2 रैशनल नंबर। इस तरह अगर यूँ लिखें -1/2, अब -1 जो ये भी देखें ये वाला भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, और 2 भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं, जब दो इंटीजर डिवाइड होते हैं तो वो क्या बन जाता है? रैशनल नंबर बन जाता है। जब भी दो इंटीजर डिवाइड होते हैं तो वो क्या बन जाता है? रैशनल नंबर। यहाँ पर भी दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं तो ये वाला भी रैशनल है, इसे कहते हैं कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। तो ये भी -1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, यानी एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। एक नेगेटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। जब दो इंटीजर को चाहे दोनों पॉजिटिव हों या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो वो रैशनल नंबर ही होते हैं। ये भी रैशनल नंबर है, ये वाला भी रैशनल नंबर है। इस तरह आप लिख सकते हैं 1/-2। तो ऊपर जो वाला पॉजिटिव रैशनल नंबर है, नीचे ऊपर वाला पॉजिटिव इंटीजर है 1, और जो -2 ये वाला नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर भी दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं तो ये वाला भी रैशनल नंबर है। ये यूँ भी हो सकता है -1 डिवाइडेड बाई -2। तो -1 भी ये देखें इंटीजर है, और -2 भी इंटीजर है, यहाँ पे भी दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं तो ये वाला भी रैशनल नंबर है। इसका 5/4, 5/4, तो 5 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। तो जब ये दो इंटीजर्स डिवाइड हो रहे होते हैं, उनकी डिवीजन होती है, तो उसे हम कहते हैं दिस इज़ ए रैशनल नंबर। इसका जो ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। ज़ीरो का हम क्या लिख सकते हैं? 0 डिवाइडेड बाई 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते तो वही नंबर आ जाता है। तो 0 देखें, 0 क्या है? इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो यहाँ भी दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ भी दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये वाला भी रैशनल नंबर है। इस हम 2 लिखते हैं, एक नंबर लिखते हैं, 4 लिख लेते हैं, तो 4 से कर लो। तो इसका हमने देखना है रैशनल नंबर है या नहीं है। तो इसको देखेंगे कि इस फॉर्म में पी और क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। जो 4 है इसको चेक करना है ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हम देखेंगे हम जो 4 है इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो 4 का हम लिख सकते हैं 4/1। 4 का हम क्या लिख सकते हैं? 4/1। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है? 1 होता है। मैं किसी भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करें तो वही नंबर आ जाता है। तो 4 डिवाइडेड बाई 1, तो 4 क्या है? इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो इसका मतलब 4/1, ये हमने इसको इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब कि 4 जो है वो क्या, ये वाला भी रैशनल नंबर है, ये वाला भी रैशनल नंबर है। तो ये देखिए ये नेचुरल नंबर हैं, इन सब को 1 से डिवाइड करते वही रहेंगे। 1/1 क्या होगा 1, 2/1 क्या होगा 1, 3/1 क्या होगा 1। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर्स भी हैं। ये सारे के सारे होल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स भी हैं। सारे के सारे इंटीजर ये वाले रैशनल नंबर भी हैं। और सारे जो रैशनल नंबर्स हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तमाम नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, तमाम होल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, तमाम इंटीजर्स रियल नंबर्स होते हैं। इसी तरह जो रैशनल नंबर्स हैं ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर भी सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद है जो सेट होता है वो कौन सा होता है, इरैशनल नंबर्स। इसके बाद कौन सा सेट होता है, इरैशनल नंबर्स। जो सेट ऑफ रियल रैशनल नंबर के बाद जो सेट है उसके क्या कहते हैं, सेट ऑफ इरैशनल नंबर, IR इरैशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ इरैशनल का सिंबल होता है Q डैश, खाली Q होता है उसको क्या पढ़ते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और Q के ऊपर डैश लगा दें तो उसको पढ़ते हैं सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स को हम यूँ डिफाइन करते हैं Q डैश इज इक्वल टू, तो X इसको क्या पढ़ते हैं X, Q डैश इज इक्वल टू X। तो सच डैट, इस लाइन को क्या पढ़ना है सच डैट, Q डैश इज इक्वल टू X। और इस लाइन को क्या पढ़ना है सच डैट S इज नॉट इक्वल टू P/Q, S इज नॉट इक्वल टू P/Q। तो वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको लिखने का तरीका क्या है, Q डैश इज इक्वल टू X, फिर इसको अपन सच डैट S इज नॉट इक्वल टू P/Q। यानी ऐसे नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पर P और Q क्या चीज़ है इंटीजर हो, ठीक है। ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते जबकि P/Q इंटीजर हो, वो Q 0 ना हो, उन्हें हम कहते हैं सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। जैसे इसकी एग्जांपल लें, जैसे ये वाला लिखे हमने स्क्वायर रूट 2, ये एक नंबर लिखा स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 जो है वो ये वाला रैशनल नंबर नहीं है बल्कि इरैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 है ये वाला रैशनल नंबर नहीं है बल्कि ये वाला इरैशनल नंबर, इसलिए कि हम इसको हम नहीं लिख सकते एज ए क्वोशंट ऑफ 2 इंटीजर्स। अंडर 2 को ये इसको आप कहते हैं यूँ लिख कहते हैं, बात स्टूडेंट फ़ौरन कहते हैं सर इसको तो हम 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 1, ये P/Q की फॉर्म में तो बन गया, लेकिन जो स्क्वायर रूट 2 है ये इंटीजर नहीं होना चाहिए। जो शर्त क्या होती है कि अगर ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर हो तो फिर वो रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर की शर्त क्या होती है, अगर ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर हो नीचे वाला नंबर भी इंटीजर हो तब वो रैशनल नंबर होता है। 1 तो इंटीजर है, लेकिन जो स्क्वायर रूट 2 है ये वाला इंटीजर नहीं है। जो स्क्वायर रूट 2 है ये वाला इंटीजर नहीं है। इसको हमने P/Q की फॉर्म में तो लिख लिया है, अंडर रूट 2 को हमने P/Q की फॉर्म में लिख लिया है, लेकिन जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त क्या होती है कि ऊपर वाला नंबर वो भी इंटीजर हो नीचे वाला नंबर वो भी इंटीजर हो तब वो रैशनल नंबर बनता है। अगर ऊपर वाला नंबर इंटीजर नहीं है या नीचे वाला नंबर इंटीजर नहीं है तो तब वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर्स। जो नंबर्स रैशनल नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। जैसे इस तरह 1/√2, 1/√2। तो ये वाला भी P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नंबर भी P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें 1 तो इंटीजर है, लेकिन जो स्क्वायर रूट 2 है ये इंटीजर नहीं है। इस नंबर में ये वाला P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला नंबर तो इंटीजर है वो ठीक है, लेकिन जो नीचे नंबर है स्क्वायर रूट 2 ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये वाला रैशनल नंबर नहीं है बल्कि इरैशनल नंबर है। 1/√2 रैशनल नंबर नहीं है लेकिन बल्कि ये वाला इरैशनल नंबर है। इसी तरह जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट 3 ये वाला भी इरैशनल नंबर है। इसी तरह यूँ अगर आप लिखें, इस तरह का एक नंबर लिखें स्क्वायर रूट 4, तो इसको आप सिंपलीफाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट 4 को, कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू फाइंड करें स्क्वायर रूट 4 की, तो आपको आंसर देगा 2। वो आपको आंसर क्या देगा, 2 है। तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, वो क्या बन गया 2। और 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1। जो स्क्वायर रूट 4 है उसका कैलकुलेटर से आप आंसर देखें तो आपको क्या आंसर देगा 2। और 2 को हम 1 के साथ डिवाइड कर दो तो ये P/Q की फॉर्म बन गई है, ये P/Q की फॉर्म बन गई है।
2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो ये वाला क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। दो रैशनल नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं। जब 2 इंटीजर डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर। इससे जो स्क्वायर रूट 4 है ये सिंप्लीफाई हो जाता है, स्क्वायर रूट 4 ये सिंप्लीफाई हो जाता है। सिंप्लीफाई होकर इसकी वैल्यू 2 आ जाती है, और 2 का हम लिख सकते हैं 2 और 1। इसलिए जो स्क्वायर रूट 4 है ये वाला इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि रैशनल नंबर है। जो स्क्वायर रूट 4 है इसके पास स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है लेकिन सिंप्लीफाई होकर वो 2 बन जाता है। इसलिए जो स्क्वायर रूट 4 है ये वाला इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये वाला रैशनल नंबर है, ये वाला रैशनल नंबर है। तो जब बाकी हमने डिफाइन कर लिया, हमने कौन से सेट डिफाइन किए हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। फिर सेट ऑफ होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स 0, इसके राइट साइड के बाद पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड के बाद नेगेटिव इंटीजर, ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 इंटीजर को जब डिवाइड करें, 2 इंटीजर को आप डिवाइड करें तो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। तो सारे रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं। उसके बाद जो क्यू डैश है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्यू डैश क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो रूट वाले नंबर होते हैं, जो रूट वाले नंबर होते हैं जिन्हें आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। जो रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, तो इरेशनल नंबर भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो अब जब डिफाइन करते हैं, जब ये सारे सेट आपने डिफाइन कर लिए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, अब हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर। जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर। सेट ऑफ रियल नंबर्स का सिंबल क्या है, कैपिटल आर। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर इसका हम डिफाइन करते हैं क्यू। क्यू क्या चीज़ है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन क्यू डैश। क्यू डैश क्या, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है वो क्या होता है, यूनियन होता है। किसका यूनियन होता है, रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को आप मिला दें, उसका यूनियन ले लें, मिला कर लिखते हैं तमाम रैशनल नंबर्स को और तमाम इरेशनल नंबर को एक ही सेट में इकट्ठा कर दें तो वो कौन सा सेट बनता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तमाम रैशनल नंबर्स को और तमाम इरेशनल नंबर्स को आप एक ही सेट में यूनियन लेकर इकट्ठा कर दें, दोनों का यूनियन ले लें, मिला दें, इकट्ठे कर दें तो वो एक नया सेट बन जाता है, जो बड़ा सेट बन जाता है। तो वो जो बड़ा सेट है उसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ से हमें पता चला कि रियल नंबर की 2 मेन टाइप्स होती हैं। हर रियल नंबर या तो रैशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है। हर रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, कोई भी आपको रियल नंबर दिया हुआ तो आप बताएंगे, तो आप उसमें से आप बता सकते हैं ये रियल नंबर है, या तो वो रैशनल नंबर है या वो इरेशनल नंबर। जैसे एक नंबर आपके पास है 1 है, 1 रियल नंबर है। 1 क्या है, 1 रियल नंबर है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। 1 का हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया, 1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो तमाम जो रियल नंबर्स हैं वो या तो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं। कोई भी रियल नंबर आपको दिया होगा तो वो या तो रैशनल नंबर का या इरेशनल। इस तरह कोई नंबर आप लिखते हैं स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 क्या है, ये वाला रैशनल नंबर नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है। तो रियल नंबर्स की 2 मेन टाइप्स होती हैं। रियल नंबर की 2 मेन टाइप्स होती हैं, या तो वो रैशनल नंबर होते हैं या वो इरेशनल होते हैं। तो 1 जो वो क्या है, रैशनल नंबर है और ये रियल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 ये इरेशनल नंबर है और ये वाला भी रियल नंबर है। तो कोई भी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर होगा, कोई भी इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर की फर्दर टाइप्स होती हैं। रैशनल नंबर्स की जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी फर्दर टाइप्स होती हैं, उनकी पहचान होती है। रैशनल नंबर्स की पहचान करने के रैशनल नंबर्स की पहचान करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। रैशनल नंबर की पहचान करने के मुख्तलिफ
तरीके होते हैं। जो रैशनल नंबर है उनकी फर्दर टाइप्स क्या हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पहला क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। टर्मिनेट का क्या मतलब होता है? ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना। जिस चीज़ का एंड हो जाए उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और डेसिमल जिसमें पॉइंट होता है, डेसिमल जिसमें पॉइंट होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट होता है वो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म हो जाते हैं उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट ख़त्म हो जाते हैं उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसके डेफिनेशन देख लें। अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट, फाइनाइट जिन्हें गिन सकते हैं, फाइनाइट जिन्हें गिन सकते हैं। अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स वो क्या आते हैं? फाइनाइट होते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं। इन इस डेसिमल पार्ट, उसके डेसिमल पार्ट में। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, जिन्हें आप गिना जा सकता है। इस कॉल्ड है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इस कॉल्ड है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिन्हें आप गिन सकते हैं, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। ये याद रखना है आपने। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो 0.4 है, इसमें पॉइंट आ गया तो डेसिमल होता है। जो पॉइंट इसको क्या कहते हैं? डेसिमल। तो 0.4 है तो इसका ये 0 से पहले जो होता है ये इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीजर होता है। 0 से पहले क्या होता है? इसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। और पॉइंट से पहले जो होता है वो क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट। पॉइंट से पहले क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट। और पॉइंट के बाद जो होता है उसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। जो पॉइंट वाला होता है उसे कहते हैं डेसिमल। पॉइंट से पहले वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल पार्ट। पॉइंट से पहले वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल पार्ट। जो पॉइंट वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट। तो पॉइंट के बाद 4 है, एक ही डिजिट है, आगे ख़त्म हो गया, आगे कोई नहीं ना। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट हो गए। पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट हो गए, ख़त्म हो गए, एक ही है। तो 0.4 ये वाला भी रैशनल नंबर है। ये वाला भी रैशनल, ये वाली डेसिमल फ्रैक्शन है, ये वाली डेसिमल फ्रैक्शन है। और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो एक ही डिजिट है, ख़त्म हो गया है। यानी आप गिन सकते हैं, बता सकते हैं इसमें एक डिजिट है। इसलिए ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके पॉइंट के बाद डिजिट ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी डिवीजन ख़त्म टर्मिनेट हो जाती है, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर है। तो दिस 0.4 इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर। ऐसा देखें, ये देखें तो 0.375, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है। इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है। इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेट हो गया है। इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट हो गया, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है। ये वाले भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये वाले भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये वाली भी टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन है, ये वाली भी टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये वाला भी रैशनल नंबर है, ये वाला भी रैशनल नंबर है। तो आपने याद क्या रखना है? ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। क्या याद रखना है? ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। तो 0.4 क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, दिस इज रैशनल नंबर। तो 0.375 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो दिस इज आल्सो ए रैशनल नंबर। तो ऐसे रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रैकरिंग का क्या मतलब होता है? रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट होती है चीज़, उसे कहते हैं रैकरिंग। रैकरिंग का क्या मतलब होता है? रिपीटिंग, जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसे कहते हैं रैकरिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं हो रही। रैकरिंग रिपीट हो रही है लेकिन ख़त्म नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन ख़त्म नहीं हो रही, रिपीट हो रही है लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना हो, डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डिजिट्स रिपीट होते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते, डेसिमल रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन, यानी ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इन विच वन आर a group of digits are repeated again and again in the same order is called the recurring decimal fraction।
जैसे ये देखें तो ये वाले भी सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। जो रैकरिंग और नॉन टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ये भी सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे ये देखें 0.2222 एंड सो ऑन। अब इसमें 2 रिपीट होता जा रहा है, इसमें जो डेसिमल पार्ट है उसमें 2 रिपीट हो रहा है। 0 पॉइंट के बाद 2 2 2 2 एंड सो ऑन है, एंड क्या है सो ऑन, यानी फिर 2 आता है, हमेशा 2 आता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म, हमेशा 2 आता जाएगा। तो ये वाली क्या है रिपीटिंग या रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ये वाली क्या है रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पॉइंट है तो पॉइंट जिसमें से क्या कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो दिस इज़ ए रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रैकरिंग क्यों है, इसमें 2 रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, इसके आगे भी 2 ही आता जा रहा है, इसके आगे भी 2 आता जा रहा है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है जिसमें कोई डिजिट रिपीट होता है वो उसकी डिवीजन ख़त्म नहीं होती। इसका जो इसमें जब कोई अगर एक डिजिट रिपीट हो और उसकी डिवीजन ख़त्म ना हो, आगे भी आते जाएँ, उसमें ये वाला भी रैशनल नंबर्स होते हैं, ये वाला भी रैशनल नंबर्स होते हैं। इस तरह यहाँ पर देखें नेक्स्ट तो 0.363636, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा है और इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसमें 36 है, फिर 36 है, फिर 36 है, इसके आगे फिर 36 ही आ रहा है, इसके आगे भी 36 ही आ रहा है। तो ये वाले भी क्या है रैकरिंग, यानी रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसी तरतीब से। तो ये वाली भी रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये रैकरिंग, ये वाली नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं वो वाले भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये वाला भी रैशनल नंबर है, ये वाला भी रैशनल नंबर है, ये भी आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या होती है नॉन रैकरिंग। यानी रिपीट नहीं हो रहे, उसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। नॉन रैकरिंग जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होते, एंड नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म भी नहीं हो रहा है, यानी ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसमें ख़त्म नहीं होते लेकिन रिपीट हो रहे थे, ऊपर वाले में ख़त्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे थे, इसमें ख़त्म नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहा है डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होते लेकिन ख़त्म भी नहीं होते, रिपीट नहीं होते और रिपीट नहीं होते और ख़त्म भी नहीं होते, वो वाले इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो वाले इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे अ डेसिमल फ्रैक्शन हुज डेसिमल पार्ट नेदर टर्मिनेट्स नॉर द डिजिट रिपीट। तो जिसका डेसिमल पार्ट उसमें जो डिजिट्स हैं वो ख़त्म नहीं होते, नेदर टर्मिनेट जो ख़त्म नहीं होते, ना द डिजिट रिपीट और डिजिट रिपीट भी नहीं होते। ये वाले जो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इस तरह की फ्रैक्शन जिसमें जो सेम डिजिट रिपीट ना हो और फिर वो ख़त्म भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो, पॉइंट के बाद जो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कभी भी ख़त्म ना हो, उसे हम कहते हैं दीज डेसिमल फ्रैक्शंस आर इरेशनल नंबर्स। जैसे स्क्वायर रूट 2 है, तो कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करें, अगर आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आता है 1.4142 13562 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखें कोई भी आपको पैटर्न नज़र नहीं आएगा, कोई भी डिजिट जो है वो अगर एक इकट्ठा रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी डिजिट 1 के बाद 0.4 है, 4 के 1.4, उसके बाद क्या 4 के बाद 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है। आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा। इसमें एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें इसका डेसिमल पार्ट में एक डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट बार बार इकट्ठे रिपीट नहीं हो रहे। तो इस तरह की जो डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, इस तरह की जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है उन्हें हम कहते हैं ये वाला इरेशनल नंबर है, ये वाला इरेशनल नंबर। इस तरह पाई है, इसे क्या पढ़ते हैं पाई, इसे क्या पढ़ते हैं पाई, यूँ करके ये सिंबल होता है, ये पाई का सिंबल है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है कैलकुलेटर से चेक करें, कैलकुलेटर से चेक करें तो पाई की वैल्यू होती है 3.14159 एंड सो ऑन। कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू आप फाइंड करें तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159। अब 9 के बाद कौन सा डिजिट आएगा पता नहीं है, अब आप नहीं बता सकते कि 9 के बाद कौन सा डिजिट आया, पता नहीं है। ये भी टर्मिनेट नहीं हो रही, इसमें भी जो सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें भी सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे और ये ख़त्म भी नहीं हो रही। तो ये वाली भी क्या है नॉन रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसे क्या कहेंगे नॉन रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वाला भी इरेशनल नंबर है, ये वाला भी इरेशनल है। तो उम्मीद है कि आपको नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, इंटीजर्स की, रैशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स की और रियल नंबर की समझ आ गई होगी।
तो इस वीडियो को आप एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, रोज़ाना वीडियो का देखा करें। अगर आप रियल नंबर्स को समझना चाहते हैं तो आप मसलसल एक हफ्ते तक, अगर आप रियल नंबर को समझना चाहते हैं और उसको आप याद भी रखना चाहते हैं तो आप मसलसल एक हफ्ते तक इस वीडियो को रोज़ाना देखा करें। जब एक हफ्ते रोज़ाना आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है नेचुरल नंबर का, होल नंबर्स का, इंटीजर्स का, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर का, रियल नंबर का, ये आपका कंसेप्ट पक्का हो जाएगा, याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो कीप इन टच विद मी फॉर फर्दर वीडियोस। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।